बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं करवाने लगी हूँ, लेकिन आप ये देखें कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो एंड तक देखा करें ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। और इसमें मैं 9th का जो मैथ्स है उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। The roots of the equation x square minus 7x plus 3m minus 5 is equal to 0 satisfied the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 4। अब हमारे पास रिलेशन गिवन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें हम जैसे पहले करते थे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उनको हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में पुट करेंगे और उसके बाद हम अपने आंसर की तरफ मूव करेंगे। ए की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -7। अब हमारे पास सी की कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे आ रही है 3m माइनस 5, वो हमने पुट कर ली। और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमें पता है बी माइनस बी ओवर ए होता है, तो हमने b की वैल्यू पुट की -7 थी, तो a की वैल्यू 1 पुट की और 7 आ गया हमारे पास। ये हमने एक इक्वेशन बना लिया अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को देखते हैं। हमारे पास है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास थी 3m माइनस 5, ए की वैल्यू 1, ये हमने पुट कर दी। इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई 3m माइनस 5 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या थी रिलेशन की के 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 हमारे पास जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7 थी, इसमें से हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस b की वैल्यू को जो हमें गिवन रिलेशन गिवन है उसमें पुट करेंगे और इस तरह से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर बीटा की फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी तो हम कौन सी इक्वेशन में इसको पुट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। बेसिकली यहाँ पे हमने जो है वो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखें कि इक्वेशन 1 जो हमने सॉल्व की अभी सम ऑफ रूट्स में, वो क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7 और बीटा को हमने अल्फ़ा जो है इधर प्लस है दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 माइनस अल्फ़ा। अब 7 माइनस अल्फ़ा जो है हम इक्वेशन नंबर 3 जो हमें गिवन रिलेशन है उसमें पुट करेंगे। जिधर बीटा है उधर क्या पुट कर देंगे 7 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे 3 अल्फ़ा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा प्लस 2 और बीटा की जगह पे हमने 7 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी इज़ इक्वल टू 4 एज इट हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करके 2 7 ज़ार 14 माइनस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। इनको प्लस माइनस करेंगे 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा अल्फ़ा आ जाएगा। इधर 14 प्लस है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -10। अब स्टूडेंट्स, जो हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट की है -10, इसको हम बीटा इज़ इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा जो हमने इक्वेशन 1 से फाइंड आउट किया था उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 17 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू 17 आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं अल्फ़ा एंड बीटा दोनों की, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी वो क्या थी 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ये दोनों वैल्यूज़ अल्फ़ा और बीटा ऐसी इक्वेशन में पुट करेंगे जिधर m आ रहा था। m कहाँ आ रहा था हमारे पास अल्फ़ा बीटा, जब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया था तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5 आया था। अब चूंकि हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इस इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि हम m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकें। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू है -10, बीटा की वैल्यू है 17 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -170 आ जाएगा, +5 ये माइनस इधर है 5 इधर आके प्लस हो जाएगा।
और इस तरह से इनको प्लस माइनस करेंगे तो -165 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3m। m के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -55। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी हमने m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, बस रिलेशन में थोड़ा सा हमारे पास चेंजिंग है और बाकी जो है प्रोसीजर सेम ही है सॉल्व करने का। फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x² + 7x + 3m - 5 इज़ इक्वल टू 0। सेटिस्फाइड द रिलेशन 3α - 2β इज़ इक्वल टू 4। अब इसमें सेम प्रोसीजर मैंने आपको बताया है कि अल्फ़ा बीटा जो है हमने कह दिया है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इसमें हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे और इस तरह से हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसमें जो है m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले जैसे मैंने बताया है सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू जो है हमारे पास क्या थी 7, और यहाँ पे जो है रिलेशन के हिसाब से और 7 आ रहा है और माइनस इसके साथ है तो इसलिए हमने -7 लिख दिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास आ गया है -7, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता है, इसका फार्मूला अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a होता है। c की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3m - 1 और a की वैल्यू 1 है तो इसलिए हमने 3m - 5 ही लिख दिया। अब हमारे पास तो सेकेंड इक्वेशन आ गई है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 3m - 5। अब हमारे पास जो गिवन रिलेशन था वो क्या था 3α - 2β इज़ इक्वल टू 4, और इसके बाद है इक्वेशन 1 हमारे पास थी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -7। यहाँ से हम बीटा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर करेंगे, अल्फ़ा इधर प्लस है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब बीटा की वैल्यू ये जो हमारे पास आई है इसको हमने जो हमारे पास गिवन रिलेशन है उसमें हम पुट करेंगे और हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले। तो हमारे पास रिलेशन जो गिवन था वो क्या था 3α - 2β इज़ इक्वल टू 4, और 3α और -2 बीटा की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी बीटा की और इज़ इक्वल टू 4, और इसके बाद हमने -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 2 ज़ार 14 आ जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2α आ जाएगा, 3α + 2α 5α आ जाएगा, 14 इधर प्लस है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और अल्फ़ा के साथ 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी -2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी -2, और इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वो क्या थी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -7। इसमें हमने अल्फ़ा की जगह -2 वैल्यू पुट कर दी, इधर माइनस है और इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और -7 + 2 प्लस माइनस आपको पता है माइनस होते हैं और साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर इसमें कौन सा है 7, उसके साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए हमारे पास बीटा की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -2 आई थी और बीटा की वैल्यू -5 आई थी, और इसमें हमने ये दोनों वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में जिसमें m है, और क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा बीटा पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू निकल आएगी। अब स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आया था अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m - 5। इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5, और ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 2 ज़ार 10 और 3m - 5। अब हमने m की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर है हम m को अलग करेंगे और इसके साथ जो -5 है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो इधर 10 है और ये इधर -5 है, उधर दूसरी साइड पे जाके +5 हो जाएगा और 15 आ जाएगा। m के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होने के बाद हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 5। अब स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स कर लिए हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट करेंगे। इसमें भी हमने m की वैल्यू ही फाइंड करनी है, बस यहाँ पे ये है कि हमारे पास थोड़ा सा चेंजिंग आई है रिलेशन में, तो बाकी प्रोसीजर आपका सेम ही है।
और यहाँ पे देखें, हम इसको स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 = 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7α - 3β = 18। अब हम कहेंगे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्या कहेंगे कि अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो हमें गिवन इक्वेशन है, मसावात जो दी हुई है उसके रूट्स हैं। और जनरल मसावात हमारे पास क्या है, ax² + bx + c, और इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -2, वो आ जाएगा। और c की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट वाली होती है, जिसके पास कोई साथ वेरिएबल नहीं होता, 7m + 2 आ गया। अब हम प्रोसीजर मैंने बताया था आपको सेम ही है। पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। और सम ऑफ रूट्स हमारे पास फार्मूला आपको भी पता है, बुक में भी है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, माइनस फार्मूले के साथ भी है, आपकी b की वैल्यू के साथ भी है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो के प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस, और मल्टीप्लाई जब होते हैं तो, और डिवाइडेड बाय 3 2/3 आ जाएगा। और इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं हमारे पास अल्फ़ा बीटा = c/a आ जाएगा। c की वैल्यू 7m + 2 थी, और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 3 थी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा + बीटा जो है वो क्या था, 2/3, और यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे और इसको हम पुट करेंगे रिलेशन में, और इस तरह से हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। = 2/3, और बीटा और अल्फ़ा इधर जाके माइनस हो जाएगा हमारे पास। अब बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 2/3 - अल्फ़ा। इसको जो हमें गिवन रिलेशन है उसमें पुट करेंगे बीटा की वैल्यू, ताकि हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। और रिलेशन हमारे पास क्या गिवन था, 7α - 3β = 18। इसमें हमने बीटा जिधर है उसकी जगह पे क्या पुट कर देना है, 2/3 - अल्फ़ा। 7α हमारा ऐसे ही आ गया, माइनस भी हमने नीचे कर लिया ऐसे नोट, और 3 और बीटा की जगह हमने क्या पुट किया, 2/3 - अल्फ़ा = 18। अब 7α, अब ये यहाँ पे देखें कि हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, 3 2s are 6 आ रहा है, और डिवाइडेड बाय 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 3 जब माइनस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इसका आंसर क्या आएगा, 3α = 18। अब ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 2s are 6, तो हमने इसकी कटिंग कर ली। सिंप्लीफाई करने के लिए -2 आ गया, और इधर +3α = 18। अब स्टूडेंट 7α + 3α हमारे पास क्या होता है, 7 3 को ऐड करेंगे तो 10α आ जाएगा, और इधर माइनस हो रहा है 2, और दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे जाके लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा और ये प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया 10α = 20, और अल्फ़ा के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू जो है, हम सम ऑफ रूट्स जो हमने निकाला था वो क्या था, अल्फ़ा + बीटा = 2/3। इसमें हम पुट करेंगे, और अल्फ़ा की जगह 2 हमने पुट कर दिया, बीटा को हमने ऐसे लिख लिया, और इक्वल के बाद 2/3 भी ऐसे ही नोट कर लिया। अब देखें बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो 2 को हमें इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। ये इधर प्लस हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब स्टूडेंट्स आपको एलसीएम तो लेना आता ही होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ही, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, और अंडरस्टूड है। और यहाँ पे देखें कि 3 को जो है यहाँ पे नीचे भी 3 है, 3 1 ज़ा 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको जो 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर 3 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, एलसीएम तो आप छोटी क्लासेस से ही लेते आए हैं। एनीवेज मैंने दोबारा से बता दिया है आपको, 2 - 6 = -4 डिवाइडेड बाय 3। अब बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, -4/3। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इस कंडीशन में हैं कि हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, और हमने निकाला था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या था, अल्फ़ा बीटा = 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें हम अल्फ़ा और बीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा की जगह 2 पुट कर दिया, बीटा की जगह -4/3 पुट किया, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 डिवाइडेड बाय 3, इधर हमने ऐसे कर दिया।
अब 3 देखें कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 3 8 ज़ार -24, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21m + 6। अब हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 को हमें दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा, इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। और इसके बाद -24 -6 -30 आ जाएगा, 21m आ जाएगा। m की वैल्यू जो है 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 30 डिवाइडेड बाई 21, 3 के कॉमन टेबल पे जा रहे हैं, कटिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -10/7। सो m की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है, वो क्या है -10/7। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको समझ आ रही है या और सजेशन अगर हो तो वो बताएं। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, और आपको अगर एक मतलब मेथड समझ आ गया तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो खुद ही कर सकते हैं। और इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी वे है और इजी फार्मूलाज हैं, एक दफ़ा आप याद कर लें। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि जो आगे और वीडियोस आएंगी उनका भी आपको नॉलेज में आ सके कि कौन कौन सी वीडियोस आई हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और आगे हम बोर्ड पैटर्न भी बताएंगे इंशाल्लाह इसी चैनल पर। और टाइम जो पेपर मैनेजमेंट की टाइमिंग है वो भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।